जुलाई 2024 यानी आज संसद में लगातार अपना 7वां बजट पेश करेंगी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। 1 फरवरी 2024 के बाद इस साल आने वाला ये दूसरा बजट है। लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया था और अब लगातार तीसरी बार सत्ता में आई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का ये 11वां बजट होगा। मोदी सरकार 3.0 के इस पहले यूनियन बजट 2024 से मिडिल क्लास, टैक्स पेयर्स, किसान, महिलाओं और कारोबारों को बड़ी उम्मीद है। आइए आपको बताते हैं इस बजट में क्या कुछ खास होने वाला है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के इस बजट पर सभी की निगाह टिकी है। अलग अलग सेक्टर की अपनी अपनी मांगे है। वहीं कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आम बजट में नई पेंशन, आयुष्मान भारत जैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर कुछ घोषणाएं हो सकती है। वहीं कुछ आयकर के मामले में राहत की उम्मीद कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। ये कर्मचारी काफी समय से बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगर 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई फैसला लिया जाता है तो ये खबर बूस्टर डोज की तरह होगी। हालांकि अभी तक किसी ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है। टैक्स स्लैब रेट्स में संशोधन की उम्मीद की जा रही है, जिससे मिडिल इनकम ग्रुप के व्यक्तियों के लिए टैक्स का बोझ कम हो सके। इसके अलावा नए टैक्स व्यवस्था के तहत अधिकतम अधिमार्ग दर वर्तमान में 25% तय की गई है, जो पिछले टैक्स स्ट्रक्चर में 37 से काफी कम है। ये संभव है कि नए टैक्स व्यवस्था में प्रदान किए गए लाभों को पुराने टैक्स व्यवस्था में भी शामिल किया जा सकता है। केंद्रीय बजट में इस बार ओल्ड टैक्स व्यवस्था को लेकर बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। इसमें आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करना शामिल हो सकता है। एनडीए सरकार पर्सनल टैक्स पेयर पर बोझ कम करने के लिए टैक्स स्लैब का सरल बनाने और रेट्स को कम करने की संभावना है। वित्त मंत्री अपने इस बजट में पीएम आवास योजना के लिए फंड्स और उससे ज्यादा बढ़ाने का भी ऐलान कर सकती है। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को साल में जो 6,000 दिया जाता है, उसमें कुछ बढ़ोतरी संभव है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इनकम टैक्स को लेकर भी संकेत दिए हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार के बजट में मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में भी कुछ राहत दे सकती है। न्यू टैक्स रेजिम में इनकम टैक्स स्लैब 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए डिडक्शन की लिमिट को आखिरी बार 9 साल पहले बजट 2015 में 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया था। टैक्स पेयर्स को उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस बार के बजट में इसमें इजाफा कर उन्हें राहत देगी। एक्सपर्ट और टैक्स पेयर इस लिमिट को बढ़ाने के पक्ष में दलील दे रही है। उनका कहना है कि 80D की कटौती को मौजूदा लिमिट को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया जाए। इसी तरह माता पिता के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम की कटौती की सीमा को बढ़ाकर 75,000 रुपए किया जाना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस कवर अब काफी महंगा हो गया है। इस वजह से 25,000 रुपए टैक्स कटौती के लिए 25,000 रुपए की लिमिट को बढ़ा दिया जाए और 50,000 रुपए की लिमिट को सिर्फ सीनियर सिटीजन